जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि हाँ, कैसे गुरु जी ने मेरे हस्बैंड अंकल को ये रियलाइज़ कराया है कि प्लानिंग एंड म्यूचुअल डिसीजन की क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। अम, ये उनको रियलाइजेशन बहुत ही सटल वे में कराया गया है और ये गुरुजी के द्वारा कराया गया है और ये बहुत ही यूनिक वे में हुआ है जिसमें मेरे ऊपर कोई उसका बैड इफ़ेक्ट नहीं आया है। एक्चुअली ये बात मैं शुरू से ही जानती थी और मैं अपने हस्बैंड अंकल को कन्वे करने की कोशिश कर रही थी, बोलती थी बट वो सुनते नहीं थे बिकॉज़ ही इज़ लिटिल डोमिनेटिंग इन नेचर। तो वो इग्नोर करते थे, उनको ऐसा लगता था कि मतलब लाइक मैं ऐसे ही बोल रही हूँ एंड ही इज़ लाइक perfectly all right and he has nothing to nothing to improve. He's doing good in a sense, like planning and like कहीं भी randomly चले जाना और planning is not that important for him, and the unplanned plans works really well, that's what he thinks. बट इस बार क्या हुआ कि 2 दिन पहले हमारे फ्रेंड्स आए और उनके कुछ प्लान्स थे यहाँ पर देखने के, घूमने फिरने के। और बट एज बिकॉज माई एज आई सेड लाइक माई हस्बैंड इज़ लिटिल डोमिनेटिंग इन नेचर और उन्होंने पूरा लीड ले लिया उनको घुमाने फिराने और पूरा उनका लाइक जो भी उनको करना है, घूमना फिरना है। एंड उस चक्कर में क्या हुआ कि बिकॉज ही नेवर लाइक्स टू प्लान और म्यूचुअल डिसीजन और कुछ नहीं, मतलब नथिंग म्यूचुअल, कोई डिस्कशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ओके ओके, अच्छा ये देखना है, ये देखना है, ओके ओके चलो ठीक है, ऐसे करते हैं। एंड इट वॉज लाइक दूसरों की चीज़ें छूट गई हैं, लाइक वो जो 2-3 चीज़ें देखने आए थे वो रह गए। मेरी भी एक आध चीज़ें मिस हो गई। तो आई वॉज लिटिल अपसेट। मेरे को तो आदत है क्योंकि मैं तो बहुत पहले से जानती हूँ, मगर कोई बाहर वाला आए और उसके साथ ऐसा हो तो अच्छा नहीं लगता। एंड ये देख के मेरे को और ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि वाई यू आर टेकिंग लीड, इफ़ दे वांट टू डू समथिंग जस्ट जस्ट अरेंज अकॉर्डिंगली, राइट। आप वहाँ पर उनको हेल्प करने के लिए हो, ना कि उनको लीड करके उनको सब कुछ अपने हिसाब से करने के लिए। एंड मेरे को समझ में आता है दे वर नॉट प्रिटी, like they didn't say it but I felt it like the way it happened। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था शायद से, बट क्योंकि दोस्त हैं, पुराने हैं, तो किसी ने कुछ ज़्यादा ज़ाहिर नहीं किया, बट मुझे लग रहा था कि ऐसा हो। बट धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को भी ऐसा कुछ आभास हुआ क्योंकि एक दो बार सटल वे में थोड़ा दोस्तों ने कह दी कि ये चीज़ें रह गई हमारी, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा आभास हुआ। तो आई थिंक ही गॉट हिज मैसेज और गुरुजी ने जिस तरीके से उनको बताया है, और एटलीस्ट ही विल बी टेकिंग केयर नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर कि ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। तो एवरीबडी एवरीबडी हु इज़ अ पार्ट ऑफ दैट प्लान शुड बी ऑन द सेम पेज कि हम कहाँ जाने वाले हैं, कैसे करने वाले, लाइक प्लानिंग द, लाइक इन अदर वर्ड्स आप कह लीजिए कि द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, very very important when you are dealing with other people, when other people are involved, तो it is very important। तो यही है। और गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि शायद मैं कहती तो लड़ाई हो जाती या आर्ग्यूमेंट्स होते, तो ये गुरु जी ने बहुत बड़ी कृपा करी कि उनको इस तरीके से समझाया और मुझ पर भी कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं आया। रादर मेरे हस्बैंड में प्रेशर ही आया कि बीवी तो कहती थी और दोस्तों ने भी ऐसा महसूस किया है, तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो हालांकि वो कहते नहीं हैं बट ही रियलाइज इट, आई कैन सी दैट। तो इसी बात का शुक्राना है गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। नो बडी इज़ परफेक्ट बट गुरुजी महाराज हमारे सारी कमियों को दूर करने में हमारी मदद करते हैं, और यही बहुत बड़ी बात है कि हम वो सारी कमियां दूर करके अपने प्रभु के चरणों के लायक बन जाएं, उनके सभी वचनों को मानें और उनके अच्छे बच्चे बने रहें, और जो भी गलती जाने जाने में करें उसके लिए प्रभु क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।